नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि शुरुआत में नए इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो 75 किलो न्यूटन का होगा और 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के साथ होगा। बाद में इसमें 10 किलो न्यूटन को और बढ़ाया जा सकता है, वो भी बिना किसी इंजन कोर को अपग्रेड किए बिना। दरअसल जीटीआरई ये चाहती है कि इस इंजन के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भारत के पास ही रहें, ताकि भारत को बाद में किसी विदेशी पार्टनर की जरूरत ना पड़े इस इंजन के कोर को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि भविष्य में इस इंजन को और ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा और इसका इस्तेमाल 6th जनरेशन के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। आपको बता दें कि जीटीआरई और इंडियन एयरफोर्स एक नए इंजन को संयुक्त रूप से विदेशी भागीदार के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि जो ये नया इंजन है वो शुरुआती चरण से बनना शुरू हो, ना कि मौजूदा इंजन से उस पर काम किया जाए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। और आप जानते हैं कि हमारा ये जो 114 फाइटर जेट का एमआरएफए प्रोग्राम है वो देरी का सामना कर रहा है और ऐसे में खबरें आ रही है कि भारतीय वायुसेना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के साथ बातचीत करेगी ताकि इसी साल 114 फाइटर जेट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल सके। और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी करेगी $15 बिलियन एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए। दरअसल दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के दस्तावेजों में शुरुआती खरीद के कुछ मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइसेंस प्रोडक्शन और फाइटर जेट्स का लाइफ टाइम मेंटेनेंस सपोर्ट भी होगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि रशिया पर इस वक्त पश्चिम के द्वारा सैंक्शन लगे हुए हैं, खास करके रशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन अब भारत ने रशिया के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक को खरीदने के लिए, जिसमें कि ब्रह्मोस 2 के जैसी विशेषताएं होंगी। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और इसकी स्पीड मैक 9 है और इसे पनडुब्बी, जहाज और लैंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों रशिया का जो हाई लेवल का डेलीगेशन है वो भारत की इस रिक्वेस्ट पर विचार कर रहा है ताकि भारत को इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी मिल सके और जिसकी मदद से भारत ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार कर सकेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, दोस्तों जेनिसार एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। आपको बता दें कि इससे जुड़े अधिकारियों ने बताया कि राजस रक्षान 7 सीटर जो डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो 2024 से यहाँ बनने लगेगा, जिसका 5 टन का ऑफ वेट है और ये ट्विन टर्बो फैन इंजन के द्वारा संचालित होगा। इसकी क्रूज स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और रेंज 4000 किलोमीटर। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने भारत को अपने F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की पेशकश करनी शुरू कर दी है ताकि भारत का EMCA प्रोग्राम फेल हो सके। लेकिन खुद दोस्तों अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने घोषणा की है कि F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट का जो कॉम्बैट रेडीनेस है वो 65% से कम है और कुल 540 एयरक्राफ्ट में से 160 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि पूरी क्षमता के साथ अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, जो कि 30% से भी कम है। और 2020 में तो ये आंकड़ा 39% से नीचे आ गया था। और इस फाइटर जेट का जो कॉम्बैट रेडीनेस रेट है वो लगातार कम इसलिए भी हो रहा है, खासकर कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें कई तरीके के इश्यूज आ रहे हैं और वहीं जो इसमें पैरेट एंड विटनी का इंजन लगा हुआ है वो काफी तेजी से भी फेल हो रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, दोस्तों नाटो की एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारत को इसमें शामिल होने को लेकर एक बड़ी बात कही है। अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि जूलियन स्मिथ ने पहली बार इस बारे में कहा है कि नाटो भारत के साथ और ज्यादा बातचीत के लिए खुला है। उन्होंने बताया कि ये संदेश पहले भी भारत को दिया जा चुका है कि नाटो गठबंधन के तौर पर निश्चित रूप से भारत के साथ और ज्यादा वो करीब होना चाहता है। नाटो में इस समय करीबन 40 देश जुड़े हैं। दोस्तों अमेरिका की तरफ से टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब रशिया और यूक्रेन की जंग जारी है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में भी जंग की स्थिति बनी हुई है, तो अमेरिका यहाँ पर एक फायदा देखने की कोशिश कर रहा है और भारत को पहले भी कई बार नाटो में शामिल होने की बातचीत कर चुका है अमेरिका, लेकिन इस पर भारत कभी फैसला नहीं लेगा। फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।